पहले जमाने की तिजोरी है। पहले जमाने में सोना चांदी रुपया पैसा सब इसके अंदर होती थी। और ये शीश मिल का काम देख रहे हो, कांचों का पेंटिंग का, गोल्ड पेंटिंग का। जीवनलाल जी कोठारी जिन्होंने इस हवेली को 1954 में 60,000 रुपये में खरीदा है। तो आपने 1 लाख रुपए का नोट देखा ही नहीं होगा। ये जो पंखा है इंग्लैंड से मंगाया इन्होंने 89 ये पंखा इंग्लैंड से लाया हुआ है। केरोसिन चलने वाला पंखा है। और ये पहले जमाने जो सोने चांदी का व्यापार करती थी, तो ये संचय रखे हुए बनाने के लिए। ये साइकिल आपके 120 साल पुरानी है, फोल्डिंग साइकिल है, इंग्लैंड से मंगाई थी इन्होंने। और ये ताला है ना, ये ताला 4 चाबियों का चाबी का, 4 चाबी आपस में लगेगा तो ये खुलेगा ताला। ये ताला आपने भूल फिल्म देखा अक्षय कुमार की, तो उसके अंदर ये दिखाया गया है। जैसलमेर का पत्थर तो फेमस है ही। जब आप जैसलमेर के अंदर प्रवेश करते हैं तो लोगों के घरों की दीवारें, उनकी बिल्डिंग्स, सब कुछ इसी पत्थर से बनी हुई होती है। और इस वक्त जैसलमेर में हम हैं, और हम हैं पटवों की हवेली पर। पटवों की हवेली जैसलमेर की प्रसिद्ध है, लेकिन क्यों प्रसिद्ध है, क्या खासियत है इस हवेली की, ऐसा क्या है इस हवेली के अंदर, या फिर ऐसी कौन सी वो बारीकियां हैं, या ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जो इस हवेली के बारे में कोई नहीं जानता, हम इस वीडियो के अंदर सारा कुछ जानेंगे। आज पटवों की हवेली का वो इतिहास, क्योंकि जैसलमेर का जिक्र होता है तो पटवों की हवेली का भी जिक्र होता है। और अपने इतिहास के लिए स्वर्ण नगरी तो जानी जाती है, लेकिन पटवों की हवेली का भी अपना एक अलग इतिहास है, जहां पर हवेली के वो झरोखे और वो सुनहरा पत्थर जो सोने जैसा कलर देता है। और अगर यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो सारा कुछ आपको उसी एक पत्थर से बना हुआ मिलेगा। तो हमारे साथ अंकल क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपका वेलकम करता हूँ पटोरी हवेली में। मेरा नाम है राम। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपका राम। हमारे साथ राम अंकल है जो पूरी हमें हवेली की विजिट करवाएंगे और इस हवेली के बारे में हर एक बारीक से बारीक चीज को हमें बताएंगे। सबसे पहले तो अंकल बताओ कब बनी थी ये हवेली? ये हवेली जो देख रहे हो ना, ये हवेली 200 साल पुरानी है। 200 साल पुरानी। इस हवेली का मालिक का नाम है गुमान चंद जी बापना। गुमान चंद जी बापना एक जैन फैमिली से थे, जिनका बिजनेस था सोने चांदी हीरे अफीम का बिजनेस करते थे। अच्छा। और ये इतने पैसे वाले थे जो यहाँ के राजा को भी पैसा फाइनेंस करते थे। जब ये राजा को पैसा फाइनेंस करते थे, जब राजा ने इसको टाइटल दिया पटुओं का, जब इस हवेली का नाम बढ़ा पटुओं की हवेली। जी, पटवों एक टाइटल है? हाँ, ये टाइटल है। तो ये टाइटल कब दिया जाता है? ये राजा को अर्पण करते थे सामान को, सोने चांदी का, जब इसको टाइटल दिया था राजा ने। अच्छा। और फिर गुमान चंद जी बापना ने अपने 5 बच्चों के लिए 5 हवेली बनवाई। सबसे पहला नंबर हवेली ये है, जिसका काम स्टार्ट हुआ 1800 सदी में। 1860 में कंप्लीट हुआ 5 हवेलियों का। और अच्छा, पहले 5 हवेली एक साथ दी क्या? एक साथ है। 18 में काम चालू हुआ, 1860 में कंप्लीट हुआ। एक हवेली को लगे 12 साल बनाने को। और पहले नंबर वाली हवेली का मालिक थे गुमान चंद जी बापना। फिर इन्हों की फैमिली ने 1954 में जीवनलाल जी कोठारी को 60,000 रुपए में बेच दिया था, 60,000 रुपीज में। अब इसका मालिक रहता है राज कोठारी जो जोधपुर में। और अब इसके अंदर म्यूजियम बनाया हुआ है। व्यापारी लोग कैसे व्यापार करते थे उनका लाइफ स्टाइल दिखाया गया है। तो इसमें एंट्री कहाँ से? यहाँ से चले? हाँ। तो अभी जो यहाँ से है इस ये जो हवेली में ये फर्स्ट नंबर हवेली है, ये सेकंड नंबर हवेली गवर्नमेंट के पास है, और 5वां गवर्नमेंट के पास है। ये आपके 1974 तो में 2 हवेली गवर्नमेंट के पास नहीं है? 2 गवर्नमेंट के पास है, 3 प्राइवेट है। 3 प्राइवेट ये है। प्राइवेट है। ये बिकी थी 1954 में 60,000 रुपीज में। जीवनलाल जी तो कोठारी ये अभी खरीदा। बंद रहती है? नहीं, खुला है ये। इसके अंदर इसके कौन म्यूजियम रहता बनाया है, है? म्यूजियम बनाया हुआ है। और सेकंड है गवर्नमेंट के पास जो बंद पड़ा है। सेकंड नंबर वाला 5वां नंबर वाली हवेली गुमान चंद जी बापना की फैमिली ने 1974 में विदेशी कंपनी वालों के साथ सौदा किया था। 1974 इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, वो आई थी पोखर में बम स्फोट का निर्माण कराने। जल्दी बात कर। जब इंदिरा गांधी जी को ये वो नहीं है, अब इस हवेली के अंदर चल रहे तो हैं। इंदिरा गांधी जी जब पोखरण आई थी तब क्या हुआ था? जब पोखर में इंदिरा गांधी को मालूम पड़ा कि ये 2 हवेली विदेशी कंपनी वाले खरीद रहे हैं, जब इन्हों का सौदा कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद इंदिरा गांधी ने खुद ने खरीदा। अच्छा। और ये 2 हवेली इंडिया गवर्नमेंट के पास है अभी। सेकंड और 5वां नंबर गवर्नमेंट के पास है। अब अपन इसके अंदर इंटरेस्ट किया है म्यूजियम के अंदर, पहला नंबर हवेली। और तीसरा नंबर हवेली देख रहे हो ना, उसके अंदर फैमिली रहता है। तीसरे में चौथे में रहती है अभी फैमिली? जिन्होंने इस हवेली को बनवाया था गुमान चंद जी बापना की फैमिली अभी भी रहती है, 8वीं 9वीं पीढ़ी। अच्छा, उनकी पीढ़ी रहती है। जिसका नाम है महेंद्र जी बापना। तो यहाँ पे किले के ऊपर जैन टेम्पल बने हुए हैं, यहाँ पे जैनियों की बड़ी बड़ी होटल है, ये अभी उन्हों के ट्रस्टी है।
नहीं, इसके अंदर सीमेंट चूना पानी कुछ नहीं दिया गया। हाँ। पत्थर से पत्थर जो लिखी गई, इंटरलॉकिंग दी गई, इंटरलॉक इसके अंदर से दिए जो अपन को बाहर से नहीं दिखेंगे। अभी अपन अंदर विजिट करने चलेंगे जब मैं आपको बताऊंगा इंटरलॉकिंग। और ये इन्होंने 200 साल पुरानी तिजोरी थी ये हाँ अच्छा, ये उस वक्त की तिजोरी है। हाँ, ये पहले जमाने की तिजोरी है। पहले जमाने में सोना चांदी रुपया पैसा सब इसके अंदर होती थी। अच्छा। और ये जो पत्थर देख रहे हो ना, हाँ। नीचे वाला पत्थर, इस पत्थर को अपन हटा देंगे और ये पत्थर अपन खींचेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये हटता है तो हाँ, और ये वापस डालेंगे तो इसके अंदर चला जाएगा। तो ये पहले जमाने में की तिजोरी थी। तिजोरी थी। और ये शीश मिल का काम देख रहे हो, कांचों का, पेंटिंग का, गोल्ड पेंटिंग का, ये 2001 में नया बनाया सब कुछ बाद में। अच्छा, और आगे है जाने के लिए? ये हाउस टेम्पल, इस हवेली के पहले मालिक थे गुमान जी, कहीं पर भी जाते थे तो ये टेम्पल यहाँ पे छोड़ के जाते थे। अच्छा, ट्रैवलिंग टेम्पल नाम दिया इसका। फैमिली टेम्पल। ये हवेली खरीदा है जीवनलाल जी कोठारी ने। कोठारी जी जाके मिस्त्री बनी है, तो उन्होंने इस मंदिर को हरियाणी जैसे का जैसे मंदिर यहाँ पे रखा हुआ है। अब अपन यहाँ से आगे चलेंगे ना तो अपना सिर का ध्यान रखना। अच्छा, और ये है जीवनलाल जी कोठारी, जो ये है जीवनलाल जी कोठारी जिन्होंने इस हवेली को 1954 में 60,000 रुपये में खरीदा है। ये पुराने जमाने के सिक्के हैं। सिक्के। और ये बड़े बड़े बाट है, पहले जमाने से शेर बोलते इन्हीं से थे। तोला जाता था। हाँ, इन्होंने से तोला जाता, 1 किलो 2 किलो 100, पहले जमाने 100 बोलते थे। हाँ। और ये जो देख रहे हो ना आप, हाँ। ये वाले, ये पहले जमाने का पेपर नहीं थे, तो ये जो पेड़ के पत्ते होते हैं ना, तो उसके ऊपर उधार का बही खातों का काम करते थे। और एक इसका फोटो खींच लो, ये रुपये का इतिहास, ये रुपए कैसे थे ऐसे अच्छा, बारे ये में। पुराने कभी आपने 1 लाख रुपए का नोट देखा है? नहीं होगा। ये 10 का था, है ना? हाँ, ये 1 लाख रुपए का नोट है। 1 लाख का है, सुभाष चंद्र बोस का फोटो भी दिया गया है साथ में। 1 लाख का ही है, 10,000 का ही है। ये जो बड़े बड़े देख रहे हो ये कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। हाँ, 10,000 का ही है, 1,000 का ही है। नोट है। और ये पैसों का इतिहास, पैसे कैसे बने थे उसके बारे में दिया हुआ है। इसका ले लो भैया, ये पैसों का इतिहास। और ये एक इसका ले लेना, ये 97 के अंदर सोने के भाव है। सोना था 8 रुपये, 73 रुपये का 8 ग्राम सोना। अब आलू है, आलू 25 पैसे किलो, चावल, घी सब ये रेट दिए हुए हैं। पेंसिल 6 पैसे की थी हाँ, 47 में। और ये आपके 1945 का इनकम टैक्स पे का लिखा हुआ है। अच्छा, ओके। और ये शरोते वगैरह है, पहले जमाने में अखरोट सुपारी वगैरह काटते थे ना, तो ये क्या चीज है? ये पहले जमाने के अखरोट सुपारी काटने के लिए काम लेते थे। तो ये शरोते बोलते हैं। ये मेटल ब्रॉन्ज के बने हुए हैं, 32 डिजाइन के बने हुए टोटल। और ये चश्मा? ये जो इन्होंने मुनीम थे, ये मुनीमों के तस्मे हैं। अरे उस जमाने की चश्मा? हाँ, उस जमाने के मुनीमों के तस्मे। और ये इन्हों का व्यापारी रूम रहता था, जहाँ पे ये अपना व्यापार करती थी। आई, अच्छा, ओ, ये उस जमाने के सारे जो है हाँ, यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ पे पहले जमाने में क्या, व्यापारी लोग जो व्यापार करते थे ना, तो व्यापारी लोग यहाँ पे बैठते थे, हाँ। मालिक लोग सामने बैठते थे। हाँ। ये जो दो पाटे है ना, हाँ। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाजोट। बाजोट, ये बाजोट होते हैं। ये जो ये पाटे, ये बाजोट ये है जो जो सामान लकड़ी रखा हुआ का। है ना, हाँ, और ये संदूक भी रखा हुआ है ये ना? सिंधु भी, ये जो आर्टिफिशियल जोड़ी का देखो लंबा वाला, हाँ। ये क्या है, पहले जमाने गाँव के अंदर, शहरों के अंदर पोस्ट ऑफिस नहीं थी, तो इसके अंदर लेटर भेजते थे, लेटर बॉक्स। हाँ। वो राउंड कलर वही वाला, खाते भी पड़े हाँ। उधर सारा। वो राउंड कलर वाला डब्बा है, उसको बोलते हैं ओपीएम बॉक्स। वो अफीम रखने का काम आता है। अच्छा, और ये जो पंखा है इंग्लैंड से मंगाया इन्होंने, 1890 ये से। पंखा इंग्लैंड से लाया हुआ है? केरोसिन चलने वाला पंखा है, मिट्टी का तेल। अच्छा, ये केरोसिन से ये केरोसिन। पंखा चलता है और इंग्लैंड से इस पंखे को मंगवाया और गया ये है। लकड़ी का काम 2001 में नया हुआ है। जैसे पुराना मकान और पुरानी हवेली, तो उसके अंदर लकड़ी का काम यूँ कराते हैं कि सर्दी के अंदर गर्म रहता है, गर्म के अंदर ठंडा रहता है। तो पहले जमाने में क्या, जो बही खाते बनाते थे ना, लेवदार का लेन देन का, तो इस बहियों के अंदर होता था। ये ये दराज वही है। जैसी है और ये वही खाते हैं। ये बही खाते हैं। अभी भी इसका लेन देन लिखा हुआ है? अभी भी अंदर लिखे हुए, पर अपन हाथ नहीं लगा हाथ सकते, नहीं कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये पहले जमाने जो सोने चांदी का व्यापार करती थी, तो ये संचे रखे हुए बनाने के लिए, संचे होते ना कुछ चीज आइटम बनाने के लिए। और ये तराजू उधर, ये जो 2 पंखों के पार्ट लिखे हुए हैं, वो जो पंखा रखा हुआ है ना पीछे, उसके पर्दों का पार्ट लगा हुआ है। ओके। आइए, अब चलिए इनोगा, जो जगह होती थी। अब इनोगा चलेंगे, पैसों का लेन देन करते जाएंगे। अभी कौन सी जगह चल रहे हैं अंकल? अभी चलेंगे अपन इधर, जहाँ पे पैसों का लेन देन करते थे। अच्छा, आइए, यहाँ पर पैसों का लेन देन होता था। आइए। ये क्या रखे हुए हैं?
देखिए यहाँ पे इन्हों का पैसों का लेन देन करते थे। हाँ। ये वॉच फर्नीचर ग्लास देख रहे हो ना, हाँ। ये सामान इन्होंने बेल्जियम से मंगाया था। मुझे ये सारा बेल्जियम से लाया हुआ है। ये फर्नीचर और वो फर्नीचर। ग्लास का काम। ये जो 2 लकड़ी की पेटी, ये सब फर्नीचर वहां से मंगाया क्योंकि वहां पे बेल्जियम के अंदर फर्नीचर का फेमस है। हाँ। ये 2 लकड़ी की पेटियां देख रहे हो सामने वाली, हाँ। ये उस जमाने में फोटोस्टेट कॉपी करने काम आती थी, फोटोस्टेट कॉपी जरूर। अच्छा, जेरोक्स के हाँ लिए। हाँ, वो टेलीफोन है, टेलीफोन ग्रामोफोन है ना, हाँ। 1890 सोल्ड है। और ओके, ये ग्रामोफोन। हाँ, ये पंखा है लकड़ी, ये पंखा इलेक्ट्रिक चलता है, नया पंखा है, दोनों से चलने वाला पंखा है। और ये भी पंखा है, कैसे चलने वाला पंखा था, केरोसिन चलने वाला पंखा। अच्छा। ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। और ये जो साड़ियाँ टंगी हुई देख रहे हो पीछे, ये साड़ियाँ सब अभी की नहीं है। ये क्या पहले जमाने का औरतों का बताया गया है। ये पहले जमाने ये औरतें साड़ी का पहनती थी। जैसे ये वाली साड़ी है ना, दीपावली आती है, दीपावली के एक दिन पहले रूप चौदस आती है, हाँ। उसमें ये साड़ी पहनती है, कोटा डोरिया। अच्छा। ये साड़ी जो सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, सब पहनते हैं। घर के अंदर कोई बच्चा होता है उसमें ये साड़ी पहनती है लहरिया, और उसको बोलते हैं पीली। ये साड़ी भी उस जमाने की? नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं दिखाया गया है। और ये जो बनारस, ये बनारसी है तो अपन के घर के अंदर शादी होता है या कोई पार्टी होता है। और ये अपन के इंडिया के अंदर हर औरत को मालूम होता है, वो गोवर गंगोर का मेला। हाँ। होली आती है, होली के दूसरे दिन इसका फेस्टिवल होता है। तो इसको कुंवारी लड़की को शादीशुदा औरत ही रखती है, शादीशुदा औरत रखती है कि मेरे पति की, मेरे बच्चों की घर में सुख शांति पैसों की बरकत हो। कुंवारी छोड़ी रखती है कि उसको पति अच्छा मिले, तो उसको बोलते हैं गौर गंगोर माता। और ये शिव जी और पार्वती का रूप होता है। और ये सोना चांदी है जो ये पूरा आर्टिफिशियल है। आइए आगे। अब आगे रास्ता है? आगे है ना रास्ता, कमरे है ना अभी तक। अच्छा। और ये कॉटन में है। ये साइकिल कब के जमाने की? एक कॉटन में, और ये बंदेज के लहरिए पट्टी। साइकिल। और ये होली, ये साइकिल आपके 120 साल पुरानी है, फोल्डिंग साइकिल है, इंग्लैंड से मंगाई थी इन्होंने, फोल्डिंग है। अच्छा। और ये जो टॉयलेट वाला है ना, ये टॉयलेट का नहीं है, पीता है थूकने के लिए। अच्छा। और ये देखो, ये पालकी है, पालकी। और एक साइड में डब्बा रखा हुआ है। ये अपन के जो अपन अखंड जो जलाते हैं ना भगवान के 24 घंटा, तो ये अखंड जो जलाने के लिए कमाता है। छोटा सी केरोसिन स्टोव है। अब इसे आगे चलेंगे अपन तो तालों का कलेक्शन देखेंगे। आइए। ये क्या है? ये इनों का तालों का कलेक्शन। सबसे पहले आपको इसके बारे में समझाता हूँ। ये जो देख रहे हो ना, ये आपको हर हवेली में हर कमरे में मिलेंगे। हाँ। तो पहले जमाने का लाइटर नहीं थी, काजल भी नहीं था, तो यहाँ पे घी का दीपक जगाते थे, घर के लिए प्रकाश होता था। ऊपर जो काली जगह होती थी उससे नेचुरल काजल बनाते थे आंखों के लिए। और ये आपके ऊंट पे बैठाने के लिए काम आती है, इसको बोलते हैं ऊंट की पिलान। और ये जो ताले हैं, बड़े ताले बड़े गेटों के आगे लगते हैं, हर ताले की हर चाबी पास में है। ये ताले जो आप देख रहे हो, ये अलग तरीके के ताले, ये वैसे वाले नहीं जो आज के देखो इस तरह के बड़े बड़े ताले हुआ करते थे, जो कि आसानी से खुलते नहीं थे अगर जब तक उनकी अपनी चाबी नहीं हो। वो इस तरह के ताले थे, एक अलग ही टेक्निक इन तालों में होती थी। और ये छोटे ताले, और इसके बाद ये जो ताले हैं वो अभी लॉक वाले छोटे ताले थे, इसके बाद अलग ये भी पुराने हैं। और ये ताला है ना, ये ताला 4 चाबियों का चाबी का है, 4 चाबी आपस में लगेगा तो ये खुलेगा ताला। जी, ये इतना बड़ा ताला देखिए आप, क्योंकि सेठ जब होते थे तो अपने घरों के बड़े बड़े ऐसे मजबूत ताले लगाया करते थे, ताकि कोई ऐसे भी जो है घर में कोई ऐसे घुसे ना अगर कोई यहाँ पर। ये भी ताला है? ये ताला आपने भूलभुलैया फिल्म देखा अक्षय कुमार की, तो उसके अंदर ये दिखाया गया है। और ये ताला क्या है, भूलभुलैया फिल्म अक्षय कुमार की, तो ये क्या है, पहले जमाने क्या बैंकें नहीं थी ना, तो 2 तालों की चाबी देती थी, एक सेठ के पास एक सेठानी के पास। तो ये दोनों चाबी आपस में मिलेगी तो ये खुलेगा ताला, एक चाबी से ये नहीं खुलेगा ताला, नहीं खुलेगा। और ये काफी यूनिक प्रकार के ताले हैं। और ये जो ताले देख रहे हो, ये जो अपन की 12 राशि फल है, तो ये राशियों के ऊपर बने हुए ताले हैं। अलग अलग राशियों के ऊपर बने हुए ताले, ये देखिए इस तरह से कारक पे और ये सब ताले हैं बना हुआ है। और सबसे पहले यहाँ पे ऊपर देखिए, ये ऊपर देखिए, ये मेटल ब्रॉन्ज का बनाया हुआ है। अच्छा, ये पहले जमाने में 2 बार यूज करते थे, दिन और रात। दिन के समय ये जो छोटे बच्चों को सुलाने के लिए पींगा बनाते थे, तो ये गोल गोल लगे हुए ना, इसमें घुंघरू डाले हुए, बच्चों को सुलाते थे, झूला देते थे, घुंघरू बजता था, बच्चा सोता रहता था। रात की समय जो एलिफेंट फ्लावर है, तो उसके अंदर रूह की बर्फ डाल के तेल डाल के दिया करते थे, तो ये घर के अंदर प्रकाश करता था, तो इसको बोलते हैं ऑल लैम्प। ये मेटल ब्रॉन्ज का बनाया हुआ है। आइए तो देखिए, जो देखा कि पटुओं की हवेली में किस तरह ये जो पुराने सारे सामान से लेकर म्यूजियम टाइप का यहाँ पर जो वो बना हुआ है,
देखा। और यहाँ से अगर आप नीचे का दृश्य देखोगे हवेली से, तो इधर ये चलेंगे मैम, जो है वो नीचे का दृश्य है आप यहाँ दिखाई पे। दिखाई आराम से दिखाइए आप।